सर आपको लगता है कि जरदारी साहब जो हैं वो इतने ही शरीफ हैं, इतने ही सादा है कि वो नवाज शरीफ साहब की बातों में चालों में आ जाएं? क्योंकि आज उन्होंने एक बयान दिया है कि ईंट से ईंट वाला बयान जो उन्होंने गालिबन जनरल राहील शरीफ साहब के बारे में दिया था, जो उस वक्त आर्मी चीफ थे, उन्होंने कहा कि ये बयान मैंने नवाज शरीफ की चाल में आकर दिया, उनके धोखे में आके दिया। ये बात ठीक है सर? हो सकता है ऐसा? देखिए, एक बात है, सियासतदानों के बयानों की बुनियाद पर हमें कोई तजिया और हत्मी फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्ती तौर पर जो सियासतदान बयान देते हैं, अब ये कोई कायदा मोहम्मद अली जिन्ना वाला मामला तो नहीं ना कि जो लफ्ज लिखा या कहा था उसका पा सकते थे। तो बाद में भुट्टो साहब ने उसको कह दिया था, जब ईस्ट पाकिस्तान में आपको याद होगा जब सुकूत ढाका हुआ कि खुदा का शुक्र है पाकिस्तान बच गया। और उसको लोगों ने मुख्तलिफ माने लिए। उन्होंने कहा था इधर तुम उधर तुम, उन्होंने कहा जी मेरा इसका मकसद ये थोड़ी था कि ईस्ट वहां होगा वेस्ट होगा। तो ये जो पॉलिटिकल, अगर मैं बताता चलूं कि हिस्ट्री है, बेनजीर साहबा जब पार्ट निकाली गई तो उन्होंने कहा जनाब मुझे 2 एजेंसियों के इदारों के लोगों ने निकलवाया है, मुर्तजा का मर्डर किसने किया। तो जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब या इमरान खान के किसी बयान की बुनियाद पर, मैं तो खैर ये नहीं कहता कि इमरान खान पंजाब में कुछ नहीं हुआ। भाई पंजाब में डेवलपमेंट तो हुआ है, ऐसा भी कहना नहीं चाहिए। इसी तरह हम कह देंगे केपी में कुछ नहीं हुआ, वहां भी कुछ हुआ है। तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की बुनियाद पर मुझे तो खैर अच्छा नहीं लगता कि मैं बहुत कोई गंभीर करूँ उसमें कुछ इल्जाम कह रहा हूँ। अच्छा, इसीलिए कहते हैं कि ये बंदे का सियासी बयान है। सियासी बयान का मतलब ये हो गया कि ये धोखे पर मबनी बयान है, झूठा बयान है, नजरिया जरूरत के तहत है। सियासत ही ऐसी हो गई है। अच्छा, बदकिस्मती से आपकी सियासत और सियासतदान ऐसे हो गए कि हम लोग जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं और बात को जरा उसूल और नजरिए के पस मंजर में देखते हैं, तो हम तो यही कहेंगे ना कि मैं इसको सियासी बयान की अच्छे से देखिए, संजीदगी से मत लीजिए। ईंट से ईंट वाला बयान उस वक्त मुनासिब टाइम था, उन्होंने दिया। और बहुत सारे बयान मुख्तलिफ सियासतदानों के, इन्होंने ये कहा झरने के, इमरान खान ने कहा कि एम्पायर की उंगली उठ सकती है, पता ही नहीं चला एम्पायर कौन सा जो आया, वो तो सबको पता सर। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि आपको लगता है कि इस बयान के बाद शायद कोई सेटलमेंट दरपर्दा कुव्वतों से हो गई है? मेरे तो ऐसे इल्म में नहीं है, लेकिन ये है कि जरदारी साहब एक पॉलिटिकल मैनिपुलेटर हैं बहुत अच्छे, और उन्होंने देखा कि किस तरीके से सेनेट में केपी में जहाँ उनके 5 MP थे, उनके 3 सेनेटर हैं, अपना भारत तो नवाज शरीफ के देखे किस तरह उनको छोड़ के चले गए बलूचिस्तान में, और उन्होंने अपनी अक्सरियत ले आई। तो इस तरह से उन्हें एक जो सियासत में होता है, सियासत का मकसद ही लोग ये कहते हैं कि पावर हासिल करना है, उसके लिए जरदारी साहब वो सही कहते हैं। उनके खिलाड़ियों का खिलाड़ी क्या कहते हैं आगे मुझे नहीं पता क्या। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जरदारी साहब आइंदा के इलेक्शन में, आइंदा की सियासत में इन है और मियां साहब आपको आउट नजर आ रहे हैं, ऐसा है मामला कोई सर? नहीं, मैं इसीलिए आपका सियासी तजिया जान रहा हूँ ना कि माहौल को देखते हुए क्या तजिया है सर आपका? नहीं, आउट का लफ्ज़ तो भारी रकम है। चलो थोड़ा हल्का कर लेते हैं सर इसे। लग रहा है कि मियां साहब को जो पास में भारी अक्सरियत मिलती रही थी, शायद उस तरीके से हासिल ना हो, लेकिन जो है से पहले हतमी बात करना, अभी बहुत सारे आप देखेंगे अप्स एंड डाउन आएंगे। मियां साहब पता नहीं बाहर होते हैं, जेल में होते हैं, और मियां साहब को और आगे किस तरीके से टारगेट किया जाता है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखिए। इसमें कोई मैंने कहा ना कि दानिशवराना और सहाफियाना दुरुस्त तजिया ये होता है कि उसमें कोई हतमी बात और फैसला ना किया जाए, ना हम लोग ऐसे ना हमें करना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे साफियों और सियासी तजिया वगैरह का तजिया मार्केट में, यानी मीडिया की मार्केट में यही चल रहा है कि वो जिन लोगों को चल रहा है, तो मैंने कहा मैं जो मार्केट में चल रहा है उनके कोई कानों में कुछ फरिश्ते कहते होंगे। अच्छा, वो आगे बढ़ा देते होंगे बात। तो आपके कान में किसी फरिश्ते ने नहीं कहा सर? वो चिड़िया वड़िया जिनको पता होती थी ना, मेरे पास ना चिड़िया है ना फरिश्ते कुछ कहते हैं। अच्छा, तो अब आपको क्या लग रहा है सर, इमरान खान साहब का परेशानी का बाइस है दूसरे लोगों के लिए जो सियासी हरीफ है उनके? एक तो ये तो बात सही है ना कि इमरान खान ने अपनी उस पॉपुलरिटी को जो 2011 अक्टूबर में शायद हुआ था मीनार पाकिस्तान के सामने, उसको सुनामी कहा गया, और जो मुतबर जो जराए कह रहे हैं और अंग्रेजी का एक मुतबर अखबार ने ये कहा है कि वाकई सुनामी प्लस था। हम खुद तो मौजूद नहीं थे, तो ये उन्होंने अपनी अभी तक जो पॉपुलरिटी बरकरार रखी है। लेकिन इसमें यह भी अहम होता है कि क्या वो वोटर क्या हुजूम और आवाम वोटर बनकर भी कन्वर्ट होते हैं या नहीं, ये अपनी जगह सवाली निशान है। अच्छा, जैसे आपने खुद ही कहा कि जरदारी साहब जो सियासत के माहिर है और वो महारत उनकी सेनेट के इलेक्शन में नजर भी आई कि पीटीआई जो उनके
सख्त तरीन मुखालिफ थी, उन्होंने भी एक किस्म का ज़ेर कर लिया इनडायरेक्टली थ्रू वज़ीर आला बलोचिस्तान। आइंदा इलेक्शन में ये मिलके कि कोई हुकूमत बनाएंगे, आपको लगता है कि इत्तेहाद हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान? ये बहुत सारे जो अभी हम अंदाजे लगा रहे हैं बहुत कड़वे वक्त हैं। नहीं, ये मिसाल सामने है ना, सेनेट के इलेक्शन की मिसाल सामने है। अभी सुनिए, अभी तो बजाय ऐसा लगता है इलेक्शन का सबल बच चुका है। इलेक्शन के होने के हवाले से भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। उस वक्त तक अभी मैंने कहा ना, ये तो अब बातें महीनों में नहीं होती, हफ्तों और घंटों में होती हैं। तो इतनी जल्दी बेकरारी और क्या है कि मालूम करना चाहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सेनेट की मिसाल एक सामने है। ये तो बात सबको पता है कि इलेक्शन से पहले तो एक दूसरे को गालियां निकालेंगे सब, कोई एक दूसरे के गालियां निकालना में भी कोई हर्ज नहीं है, ये तो सारी दुनिया में सियासी माहौल गर्म है तो वो भी गर्मा गर्म बातें करते हैं। मैं आपसे एक तजिया ये जा रहा था कि आपको नविश्ता दीवार क्या नजर आ रहा है? कल को अगर किसी की एक तनहा हुकूमत नहीं बन सकती तो पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ मिलकर कुछ खिचड़ी पका सकते हैं? देखिए, ये कबल ज़ौक़ बात है। मैंने कहा ना, ये स्टेटमेंट देना होता है, ये सियासी बयान है। मैं तो इसको तबसरा नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएंगी। अभी उसके बहुत सारे इसमें मैंने कहा ना, आप बड़ा बच के और बड़ी एहतियात से तजिया दे रहे हैं ना सर, क्योंकि लोग तो मेरे पास कुछ चिड़िया है ना, मेरे फरिश्ते कानों में कहते हैं। मैं तो ग्राउंड रियलिटी की बुनियाद पर बात करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ग्राउंड रियलिटी आपको नजर नहीं आ रही, यानी कि आप अभी ये इमेच्योर है। अच्छा, कि अभी कोई हक नहीं बात की जाए।